नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। व्यंजन संधि भाग 12 के अंतर्गत हमने णत्व विधान का पहला सूत्र पढ़ा था, रसाभ्याम नोणः समानपदे। आज व्यंजन संधि भाग 13 के अंतर्गत मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ इसी विधान का एक अन्य महत्वपूर्ण सूत्र, अट कुप्वांगनुम व्यवायेपि। साथ ही हम पदांतस्य सूत्र को भी पढ़ेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो देखने के बाद पसंद आने पर इसे लाइक करना, अपने अच्छे कमेंट्स देना और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करना न भूलें। तो आइए हम पढ़ते हैं अट कुप्वांगनुम व्यवायेपि सूत्र। हमने पिछले एपिसोड में या पिछले वीडियो में हमने पहला सूत्र पढ़ा, रसाभ्याम नोणः समानपदे। यह णत्व विधान का प्रथम सूत्र है और इसमें हमने जाना था कि समान पद में अर्थात एक ही पद में र श या ऋ के तुरंत बाद यदि न आता है तो उस न की जगह पर ण आदेश हो जाता है। और हाँ, अगर आपने रसाभ्याम नोणः समान पदे का यह वीडियो पूर्व में नहीं देखा है तो पहले आई बटन पर जाकर उस वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि रसाभ्याम नोणः समान पदे इस सूत्र को समझे बिना अट कुप्वांगनुम व्यवायेपि यह सूत्र समझ में आना संभव ही नहीं है। अब हमें जानना है कि तुरंत बाद आने पर तो न की जगह पर न आदेश हो जाता है, पर अब हमें जानना है कि किन अक्षरों का व्यवधान होने पर भी, अर्थात इस र श और री के बाद आने वाले ण के बीच में किन अक्षरों का व्यवधान होने पर भी समान पद में न को ण हो जाता है और किन अक्षरों का व्यवधान होने पर नहीं होता। और इसे जानने के लिए हमें पढ़ना होगा णत्व विधान का दूसरा सूत्र, अट कुप्वांगनुम व्यवायेपि। इस दूसरे सूत्र में पहले पूरे सूत्र की अनुवृत्ति आती है, मतलब रसाभ्याम नो णः समान पदे। इन सारे पदों की अनुवृत्ति इस दूसरे सूत्र में आती है। और जैसा कि हमने एक वार्तिक पढ़ा था कि रिवर्णात् नस्य णत्वम वाच्यम, कि रिवर्ण के बाद आने वाले न को भी णत्वम वाच्यम ण हो जाता है, ये जानना चाहिए। तो अब हमारे पास तीन शब्द हो गए, तीन शब्द नहीं, तीन अक्षर हो गए हैं कि र श और री। इन तीनों वर्णों के बाद आने वाले न को ण हो जाता है। ये हमने पहले सूत्र में पढ़ा था। दूसरा सूत्र कह रहा है न को ण तो हो ही जाता है, पर कब होता है, कह रहे हैं अट कुप्वांगनुम व्ययायेपि। आइए इसका अर्थ जानते हैं हम। पहले हम इसका विच्छेद करते हैं, पद अच्छेद करते हैं। यहाँ पर 5 पद हैं। कह रहे हैं अट, अट कु पु आंग नुम। ये देखिए, अट कु पु आंग और नुम, इनके व्यवाये अपि, माने इनका व्यवाये अपि, इनका व्यवधान होने पर भी, अट कु पु आंग नुम, इन सारे इनसे संबंधित वर्णों का व्यवधान होने पर भी समान पदे रसाभ्याम नो णः, एक ही पद में आने वाले र श और री के बाद वाले नो णः, नः णः, मतलब न को ण हो जाता है। अब इन सारे पदों को जो हमने अलग किया है, तो अब एक एक शब्द का हम अर्थ जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि अट में कौन कौन से वर्ण आते, अट प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते। उसके पहले हम एक उदाहरण देख लेते। देखिए उदाहरण कहता है, जैसे ग्रामाणि ये शब्द है। हमने पिछला सूत्र पढ़ा था कि र श और री के तुरंत बाद यदि न आता है तो न हो जाता है, पर यहाँ पर ग्रामाणी में ये ग्र, यहाँ पर र है। उसके बाद एक आ,
फिर एक मा, म आ, र के बाद एक आ रहा है, फिर म आ रहा है, फिर आ रहा है और फिर नहीं आया। मतलब इतने वर्णों का बीच में व्यवधान है। आ का भी व्यवधान है, माँ का भी, 2 बार आ का व्यवधान, 1 बार म का व्यवधान है। फिर भी ग्रामानी के न को ग्रामाणी हो गया। तो ऐसे कुछ अक्षर हैं, ऐसे कुछ वर्ण हैं जिनका व्यवधान होने पर भी र श और री के बाद आने वाले न को न हो जाता है। और वो अक्षर कौन से हैं, तो आइए इसको पहले हम पूछ देते हैं, फिर आप एक बार उन अक्षरों को फिर से देखिए। तो वो अक्षर कौन से हैं? वो अक्षर इन्होंने कहा अट, कु, पु, आंग, नुम। अट, कु, पु, आंग और नुम। अब हम इसके एक एक पद को समझते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अट माने क्या। माने अट प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते। तो हमने पहले माहेश्वर सूत्र का जो वीडियो बनाया था आप लोगों ने देखा है। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें प्रत्याहार बनाने की विधि बताई गई है कि कैसे प्रत्याहारों का निर्माण किया जाता है। और प्रत्याहार निर्माण अगर आपने सीख लिया तो संधि सीखना आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। तो आइए अभी हम उसी विधि से जानते हैं कि अट प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। देखिए माहेश्वर सूत्र है और हम यहां पर अगर देखें तो देखिए इस अ से लेकर के इस ट तक के जितने वर्ण हैं वो सारे वर्ण अट प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। ये देखिए आई उण ऋक ए ओंग आई औच और हय वरट। माने इस अ से लेकर इस ट तक के जितने भी वर्ण हैं वो अट प्रत्याहार के अंतर्गत आएंगे। और हम अगर इसको ध्यान से देखें तो देखिए अ ई उ री री ये सारे ह्रस्व स्वर हैं। ए ओ आई औ ये मिश्र स्वर है या दीर्घ स्वर है। और ह य व र ये 4 वर्ण यहाँ पर आए हैं, जिसमें से एक ऊष्म है और 3 अंतस्थ है। तो हमें ये पता चल गया कि अट प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब बचा अट, कु, पु, आंग, नुम। अब हम उनके बारे में भी जानेंगे कि इन वर्णों के द्वारा, इन पदों के द्वारा पाणिनि जी क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए यहां पर हम देखते हैं अट प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं वो भी हमने माहेश्वर सूत्र में देखे कि अट प्रत्याहार में अ से लेके औ तक सारे स्वर आ रहे हैं। अ ई उ री से ह्रस्व और दीर्घ दोनों का कथन होगा। और ह य व र इतने वर्ण आ रहे हैं अट प्रत्याहार के अंतर्गत। उसके बाद अट कु, कु माने कवर्ग, कवर्ग माने क ख ग घ ङ। अट कु पु, पु माने पवर्ग और पवर्ग के अंतर्गत आते हैं प फ ब भ म। और फिर कहा है आंग नुम। तो आंग माने आंग उपसर्ग, जिसके ङ का लोप हो जाता है और आ शेष बचता है। हम बनाते हैं शब्द आरोह, आकार, वो आ उपसर्ग। और नुम, नुम का शब्द का प्रयोग यहाँ पर अनुस्वार के लिए किया है। तो यहाँ पर यह सूत्र कहता है कि अट, अट, कु, पु, आंग, नुम इन सब का व्यवधान होने पर भी अट, कु, पु, आंग, नुम व्ययायेपि। अट, कु, पु, आंग, नुम इन सब का व्यवधान होने पर भी, व्ययायेपि माने व्यवधान होने पर भी वही सूत्र काम कर रहा है। रसाभ्याम नोण समान पदे। समान पद में माने एक ही पद में आने वाले र, श और री, उस वार्तिक से हमने री लिया है तो र, श और री के बाद आने वाले न को ण हो जाता है। देखिए ये नियम कह रहा है कि इन सारे अक्षरों का व्यवधान होने पर, तो सारे अक्षरों का व्यवधान एक साथ तो होगा नहीं, पर किसी एक का ही नहीं, अनेक का व्यवधान हो तो भी, माने एक ही पद में पहले र, श या री आए और उस पद के बाद थोड़ा आगे जाके न आए, बीच में अट हो, कु हो, पु हो, आंग हो, नुम हो, एक हो या अनेक हो,
इन सब का व्यवधान होगा तो भी न की जगह पर ण हो जाएगा। अगली स्लाइड में हम देखते, देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अट वर्ण के, अट में अट प्रत्याहार में आने वाले वर्णों के उदाहरण। तो यहां पर देखिए एक पहले उदाहरण देखिए, इंद्राणी। इंद्राणी शब्द जो है वो न की जगह पर न हो गया है, जैसे शिवानी में न होता है पर इंद्राणी नहीं हुआ, न की जगह पर न हो गया इंद्राणी। तो इंद्राणी में ये जो र है, इंद्र के यहां पर जो र है, इस र के बाद देखिए एक आ रहा है बीच में, तो र के बाद आ रहा है फिर भी नी की जगह नी हो गया। इसका हम पदच्छेद करके देखते हैं इंद्राणी का। तो इंद्राणी का हम अगर पदच्छेद करेंगे तो ई न द र बना इंद्र, और उसमें आ की मात्रा इंद्रा, आ और फिर आया नी। तो देखिए ये र है और इस र के बाद न आ रहा है, तो न को न होना है, पर कह रहे बीच में एक आ का व्यवधान है फिर भी। तो ये आ किसके अंतर्गत आता है? अट के अंतर्गत आता है। तो इस आ का व्यवधान होने पर भी नी की जगह पर णी हो गया। देखिए दूसरा एक उदाहरण हमने र का देखा, अब एक उदाहरण हम श का भी देखेंगे, मूर्धन्य श का। शिष्याणाम, यहां पर भी देखिए ये जो श है, श के बाद एक ही पद में ये न आया था, जैसे बाला नाम वैसे शिष्या नाम आया। तो श के बाद न है पर उस न के बीच में देखिए व्यवधान है, य का भी है और आ का भी है। तो यहाँ श के बाद य और आ का व्यवधान है, फिर भी नाम को नाम हो गया है। देखिए इसका भी पदच्छेद देखिए, शिष्य, देखिए श ई शी और श्य, श य आ श्या और फिर नाम। तो देखिए इस श के बाद एक ही पद में ये ना आ रहा है, पर बीच में देखिए य का भी व्यवधान है और आ का भी व्यवधान है, और ये य जो है ये अट में आता है और आ भी अट में आता है। तो मतलब अट का व्यवधान है, फिर भी ये जो ना है, नाम का जो ना है, उस ना को ण हो जाएगा और हमारा शब्द बनेगा शिष्याणाम। आइए अब हम अट प्रत्याहार के अंतर्गत ये जो जितने स्वर और व्यंजन आ रहे हैं, उन व्यंजनों के अधिकांश के हम उदाहरण के माध्यम से इस संधि को या इस सूत्र को समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए हम सबसे पहले अट प्रत्याहार के अंतर्गत स्वरों के उदाहरण देखते हैं। मित्राणी, यहां पर मित्राणी, इस त्र में जो र है, उस र के बाद एक व्यवधान आया है, र आ नी, फलानी की तरह नी आया, पर देखिए इस र के बाद एक ही पद में न आ रहा है और बीच में ये व्यवधान अट का है। तो र की जगह, र के बाद आने वाले न की जगह ण हो गया और हमारा शब्द बना मित्रानी नहीं मित्राणी। अगला उदाहरण देखिए, ई का है। अगला उदाहरण ई का है, करीणा। करीणा, देखिए कर का जो र है, उस र के बाद आ रहा है ई और फिर ये तृतीया का सुप प्रत्यय लगा ना, करीना। एक ही पद में र के बाद न आ रहा है, बीच में ई का व्यवधान है जो अट प्रत्याहार का है, तो इस ना की जगह पर णा हो गया और हमारा शब्द बना करीणा। ये णा हो गया। अगला देखिए गुरुणा, उ का उदाहरण। गुरु का जो र है, उस र के बाद उ आ रहा है और फिर ना, तृतीया का प्रत्यय आया ना, तो गुर उ ना, इस र के बाद ना आया
और बीच में ऊ का व्यवधान है, ये अट प्रत्याहार का है, फिर भी इस ना की जगह पर ना हो गया और हमारा शब्द बना गुरुणा। ये देखिए गुरुणा। अब हम अगले उदाहरण में, अभी हमारे अ यू का उदाहरण देख लिया, अन्य स्वरों के भी उदाहरण देखेंगे और साथ ही इस ह य व र के भी हम उदाहरण देखते हैं। तो आइए अब हम ह य व र इनके उदाहरण देखते हैं। तो ये सबसे पहले हमने दो उदाहरण लिए ह के, यहाँ भी वही स्थिति है। देखिए द्रोहेण, तो ये जो द्रो का र है, उस र के बाद बहुत सारे व्यवधान आ रहे हैं। देखिए ये जो द्र का र है, इसको हम मिटाते हैं। इस र के बाद द्रो, रो माने ओ, फिर ह, फिर ए और फिर न, तृतीया का न। तो देखिए इस र के बाद न आ रहा है और बीच में इतने व्यवधान आ रहे, ओ, ह और ए। तो ये ओ जो है ये अटका है, ए भी अटका है और ह भी अट प्रत्याहार का वर्ण है। तो ये तीन तीन व्यवधान आए, फिर भी इस न की जगह पर ण हो गया और हमारा शब्द बना द्रोहेण। द्रोहेण ये शब्द बना। अगला उदाहरण देखिए गृहाणि। गृहाणि में भी वही स्थिति है कि ग्रु, हाँ अब यहाँ पर देखिए, अभी तक हम उदाहरण देख रहे थे र के बाद आने वाले न का, यहाँ पर ये उदाहरण री का लिया है। तो ग्री में जो री है, उस री के बाद देखिए कितने व्यवधान आ रहे हैं। ग्री का री है, उसके बाद आ रहा है एक ह, फिर आ और फिर ये फलम फले फलानी की तरह गृहम गृहे गृहानी आया पहले, ये नी प्रत्यय आया सुप प्रत्यय री के बाद। तो यहाँ पर देखिए ह और आ का व्यवधान है, तो ह भी अटका है, आ भी अटका है और इन दोनों का व्यवधान होने पर भी इस नी की जगह पर ये णी हो गया और हमारा शब्द बना गृहाणी। गृहम गृहे गृहाणी। चलिए अब हम और उदाहरण देखते हैं। हमने स्वरों के उदाहरण देख लिए, ह के उदाहरण देख लिए, अब हमें य और व के उदाहरण देखना है। साथ ही हमने र का उदाहरण देख लिया, री का उदाहरण देख लिया और हमें अभी श के उदाहरण भी देखना है। तो अब हम पहले देखते हैं य का उदाहरण। देखिए कार्याणाम। अब यहाँ मैं बार बार पदच्छेद नहीं कर रही हूँ, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी कि देखिए कार यहाँ पर र है और उसके बाद य का व्यवधान आया है, फिर भी न की जगह पर ण हो गया है। कार्याणाम, और ये अट प्रत्याहार का वर्ण है। अगला देखिए सर्वेण। ये व का उदाहरण देखिए, सर के बाद व और ए आ रहा है। सर्वे, व का व्यवधान है और ए का व्यवधान है और उसके बाद तृतीया का न आया, तो उस न की जगह पर न हो गया और हमारा शब्द बना सर्वेण। अब देखिए र का उदाहरण तो देखने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि र तो आएगा तो र तो न करता ही है न कोण, तो र कितने भी र बीच में आएंगे तो भी वो न कोण करेंगे, इसलिए र का उदाहरण देखना। अब हमको श के उदाहरण देखते हैं, मूर्धन्य श। देखिए सर्षपेण, वृषाणाम और वृषभाणाम, इन सभी पदों में आप देख रहे हैं कि ये श है। इस श के बाद ये न बहुत बाद में आ रहा है, बीच में इतने व्यवधान है। देखिए इस श के बाद ये न आया, यहाँ पर आ का व्यवधान है। इस श के बाद ये न आया, यहाँ पर ए और प का व्यवधान है। इस श के बाद न आया तो यहाँ पर अ, भ और आ, तीन तीन वर्णों का व्यवधान है, फिर भी न की जगह पर ण हो गया। अभी यहाँ पर हमने श का उदाहरण देखने के लिए इन पदों को लिया है। ये जो भ है ये पू के अंतर्गत आएगा और इसी तरह ये जो प है ये भी पू के अंतर्गत आएगा। अभी हमने अट को समझ लिया, अब हम कु और पू के उदाहरण देख करके इस सूत्र को और अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए कु,
कु का व्यवधान आने पर भी न को न हो जाता। कु माने कवर्ग, कवर्ग माने क ख ग घ ङ। तो देखिए दो उदाहरण हमने क के लिए, अर् के न, अर् क, बीच में क आया, अ भी आया, ए की मात्रा भी आई, अ नहीं आया, ए की मात्रा आई, अर् क ए न, तो न की जगह पर न हो गया, क और ए का व्यवधान है फिर भी। इसी तरह चर के न, देखिए इस र के बाद बहुत देर से न आया था, अ भी बीच में था, क भी बीच में था, ए भी बीच में था, फिर भी न की जगह न हो गया। अब हम क का उदाहरण देख लिया। ख का देखिए, मूर्खाणाम, मूर, र के बाद ख आ रहा है, आ की मात्रा आ रही है, फिर भी मूर्खा नाम को मूर्खाणाम हो गया। अब ग का उदाहरण देखिए, मार्ग ए न, मार्गे न, पर मार के बाद में ग आया, ए आया और फिर न आया, फिर भी न को न हो गया और पद बना मार्गेण। अब हमें देखना था घ का उदाहरण, तो अर्घाणाम, अर्घ, अर यहाँ पे र है, उसके बाद देखिए घ आया, आ आया और फिर न आया, फिर भी उस न को न हो गया और शब्द बना हमारा अर्घाणाम। अब एक अंतिम उदाहरण हम देखते हैं ङ का, क ख ग घ ङ, कवर्ग के अंतर्गत ये अंतिम उदाहरण ङ, ये वाला ङ। तो दो उदाहरण देखिए, रंकेण, रंक, तो ये देखिए र के बाद ङ का व्यवधान आया, क का भी व्यवधान आया कवर्ग के और ए का भी व्यवधान आया, तो फिर भी रंकेन की जगह रंगेण हो गया। और इसी तरह रंगाणाम, ये ङ है, ये व्यवधान आ रहा है, ये ग, इसका भी व्यवधान आ रहा है, इस र के बाद ये न आया था नाम का, पर ये ङ और ग ये दोनों कवर्ग के वर्ण है, आ की मात्रा अट प्रत्याहार के अंतर्गत आती है, तो रंगानाम की जगह रंगाणाम हो गया। इस तरह से हमने कवर्ग के उदाहरण भी देख लिए। अब हमें देखना है पू के उदाहरण। पू माने पवर्ग, अब इन्हें भी हम थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे। तो देखिए प का उदाहरण देखिए, सर्पा नाम था, तो सर्प, प का व्यवधान आ रहा है, आ का व्यवधान आ रहा है, फिर भी नाम को नाम हो गया, सर्पाणाम। शूर्प णखा, तो देखिए शूर, र के बाद प आया, अ आया और फिर नखा, नख मैंने नाखून, तो ये नखा को नखा हो गया और शब्द बना शूर्पणखा। प का उदाहरण देख लिया र के साथ। अब हम श के साथ देखेंगे। पुष, श आया मूर्धन्य और उसके बाद देखिए पा, प का व्यवधान आया, आ का व्यवधान आया, तो पुष्पानी की जगह पुष्पाणी हो गया। उसी तरह सर्ष, श के बाद पे आया माने प ए आया और सर्ष के बाद भी अ आया, तो अट और पू दोनों का व्यवधान है, फिर भी सर्षपेण हो गया, सर्षपेन की जगह सर्षपेण हो गया। अब प के बाद फ का उदाहरण देखिए, रे फेण, र था उसके बाद ये न आ रहा है, पर बीच में ए, फ और ए, मतलब प वर्ग माने पू और अट, दो ए, इनका व्यवधान आया, फिर भी रेफेण शब्द बना। अब हम अगला उदाहरण देखिए, देखते हैं दर्भा नाम, दर्भा नाम शब्द बन रहा था, नाम की जगह नाम हो गया। कैसे हो गया? वही स्थितियां हैं। भ, अब उदाहरण भ का है, तो दर्भ, भ आया, आ आया, फिर नाम आया, तो भ इसी पवर्ग का वर्ण है ना, तो ये भ आया और आ अट का वर्ण है, तो भी दर्भा नाम को दर्भाणाम हो गया। इसी तरह गर्भेन को गर्भेण हो गया, भ का व्यवधान और ए का व्यवधान होने पर भी। अब हम देखते हैं म के उदाहरण। क्षम्यता, रामाणाम, देखिए र है, इसके बाद ये न आ रहा था नाम का,
ये नाम में बदल गया। बीच में व्यवधान है, आ भी है, म भी है और फिर से आ है। र आ म आ नाम। तो पू का व्यवधान और अट का व्यवधान है, तो रामा नाम की जगह रामाणाम हो गया। इसी तरह चर्म णा में चर के र के बाद म और अ का व्यवधान है, तो ना को ना हो गया, चर्मना की जगह चर्मणा हो गया। और इसी तरह रामायणम आयनम था, तो राम का जो र है, देखिए यहाँ पर तो बहुत सारे व्यवधान है। राम का जो र है उसके बहुत देर के बाद ये न आया था। अब यहाँ इसका हम पदच्छेद करके देखते हैं, देखिए वर्ण विच्छेद करके देखते हैं। तो र के बाद आ, रा, मा, म, आ, रामा, य, अ और फिर था नम। देखिए मतलब र यहाँ था, ये हलंत र, और इतने पदों के व्यवधान के बाद ही के बाद में आया था नम। पर ये सारे पद अट कुपवांग नुम के अंदर के हैं। देखिए ये आ और ये अ, ये सारे अट प्रत्याहार के वर्ण हैं। ये म जो है ये पू के अंतर्गत आता है, और ये य जो है ये भी अट प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से हमने देखा कि इतने पांच पांच व्यवधान होने पर भी रामायणम का जो न था वो ण में बदल गया और हमारा शब्द बना रामायणम। इस तरह से हमने अट देख लिया, कु देख लिया, पू देख लिया। अब हमें देखना है आंग और नुम का व्यवधान आने पर क्या होता है। देखिए यहाँ पर आंग और नुम इन दोनों का व्यवधान होने पर भी न गुण हो जाता है। तो ये आंग मैंने आपको पहले बताया कि ये आ उपसर्ग ही है जिसका मूल रूप है आंग। इससे हम आरोह, आकार इत्यादि शब्द बनाते हैं। तो ये आ जो उपसर्ग होते हैं वो अपने आप में एक पद होते हैं, और नियम तो कह रहा है कि समान पद एक ही पद में हो तो न कर्ण होता है। तो ये तो बीच में आ एक पद आ गया तो फिर एक पद में नहीं रहेगा, दो पद हो जाएंगे। इसलिए यहाँ पर ये आंग का उन्होंने कथन किया है कि और किसी उपसर्ग के बीच में होने पर न कुण नहीं होगा, पर केवल आंग उपसर्ग अगर बीच में होगा तो न कुण हो जाएगा। देखिए उदाहरण देखते हैं कि ये आंग उपसर्ग का व्यवधान आने पर निर उपसर्ग और एक और उपसर्ग आया आंग का आया, निर आ और नद्धम शब्द से जोड़ रहे हैं हम इसको और पद बना रहे हैं। तो निर आ नद्धम, तो देखिए इस र के बाद न आ रहा है और बीच में इस आंग का व्यवधान आ रहा है, फिर भी न को न हो जाएगा, इस न को न हो जाएगा और निर में आ जुड़ेगा तो निरा, और न को हो गया न, तो हमारा शब्द बनेगा निराणधम। दूसरा उदाहरण देखते हैं हम, अनुस्वार का व्यवधान माने नुम का व्यवधान। देखिए कि त्रुंह धातु है, इसमें हम अनियर प्रत्यय लगा रहे हैं, अनियर प्रत्यय के र का लोप हो जाता है, अनिय जुड़ेगा। तो त्रुंग का ये जो री है, देखिए उदाहरण री का है, इस री के तुरंत बाद ये अनुस्वार आ रहा है त्रुम, और फिर ये एक ह आ रहा है जो अट प्रत्याहार का वर्ण है, फिर एक अ भी आ रहा है जो अट प्रत्याहार का वर्ण है, और फिर ये यहाँ पर नी आ रहा है। माने इस री और नी के बीच में अनुस्वार का व्यवधान है, ह का व्यवधान है, अ का व्यवधान है, फिर भी अनुस्वार का व्यवधान होने पर भी, और ये ह और अ अट प्रत्याहार के वर्ण इन दोनों का व्यवधान होने पर भी इस नी को हो जाएगा णी, माने न को न हो जाएगा, और तो अनीय को हो जाएगा अणीय, और तृंघणीय शब्द बनेगा, नपुंसकलिंग में बनेगा तृंघणीयम। इस तरह से हमने जाना कि अट, कु, पु, आंग और नुम इनका व्यवधान होने पर भी र, श और रि के बाद आने वाले एक ही पद में यदि स्थित है तो न को न हो जाता है, केवल आ उपसर्ग के व्यवधान का अपवाद छोड़कर। तो इसका मतलब कि इन वर्णों के अतिरिक्त वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं, अगर उनका व्यवधान होगा तो एक ही पद में आने वाले न को न नहीं होगा। देखिए
जैसे ये निम्नलिखित शब्द हैं राजन, अर्चना, रटनम, षडानन आदि शब्दों में हम देखते हैं अभी कि एक ही पद में र और श के बाद आने पर भी न कोण नहीं हुआ, क्योंकि बीच में आने वाले जो वर्ण हैं वो अट, कु, पु, आंग और नुम के वर्ण नहीं है। तो इसे भी मतलब किनका व्यवधान होने पर न कोण होता है, ये जानने के साथ ही हमें ये जानना भी परम आवश्यक है कि किन वर्णों का व्यवधान होने पर न को ण नहीं होता। तो देखिए, हम देखिए कु और पु हो तो न कोण होता है। इसका मतलब जो अन्य बचे क वर्ग होने पर होता है। इसका मतलब च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग, इनका व्यवधान होने पर न कोण नहीं होगा। उसके उदाहरण देखते, देखिए जैसे राजन, र के बाद न आ रहा है, पर बीच में जो व्यवधान है, बीच में जो व्यवधान है वो ज इनमें से नहीं है, वो चवर्ग का वर्ण है ज, इसलिए यहां पर राजन नहीं हुआ, राजन। इसी तरह अर्चना, यहां पर भी देखिए अर्चना के र के बाद न आ रहा है, पर ये जो च है ये चवर का वर्ण है, कु या पू का नहीं है, ये चू का वर्ण है। तो यहाँ पर अर्चना नहीं हुआ, अर्चना ही हुआ। अगला उदाहरण देखिए टवर्ग का, टू का उदाहरण, रटनम और षडानन में ट और ड का व्यवधान चूंकि आया है जो अटकुपु आंग के अंतर्गत नहीं आते, तो रटणम नहीं हुआ या षडाणन नहीं हुआ, न की जगह पर न ही रहा, क्योंकि ये व्यवधान अटकुपु आंग नुम की नहीं है। इसी तरह तवर्ग का व्यवधान होगा तो भी न कोण नहीं होगा। कर्तनम, कर्तनम नहीं हुआ, और मर्दनम, यहां पर भी मर्दनम भी नहीं हुआ है। तो आशा है कि आप लोगों को यह बात अच्छे से समझ में आ रही होगी कि किन वर्णों का व्यवधान होने पर न कोण हो जाता है और किन वर्णों का व्यवधान होने पर न कोण नहीं होता। साथ ही आपको यह बात भी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि इंद्राणी, शर्वाणी, ब्रह्माणी या कर्षण, शोषण, घर्षण में न की जगह पर न क्यों हो गया। इस तरह के अन्य शब्दों की ओर भी ध्यान दें। रामेण, छात्रेण, शिष्येण, करणम, हरणम, मरणम, कृष्णा, तृष्णा, विष्णु, हरिणाम और ऋषिणाम जैसे शब्दों में न की जगह पर न क्यों हो गया है। यह बात अच्छे से समझकर हम ध्यान में रखें और अट, कु, पु, आंग और नुम का व्यवधान होने पर भी र के, श के और री के बाद आने वाले न को हमें न करना है, और इन वर्णों के अलावा अगर किसी अन्य वर्ण का व्यवधान होता है तो हमें न की जगह पर न नहीं करना है। अभी इस णत्व विधान का बस एक छोटा सा सूत्र हमें और पढ़ना है। उस सूत्र को पढ़ने के बाद हमारा णत्व विधान पूरा हो जाएगा। पर आशा है कि आपको यहाँ तक पढ़ाई हुई सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, और अगर अच्छे से समझ में आ गई हैं तो देर किस बात की, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, अच्छे कमेंट्स करें, और आपके जो संस्कृतानुरागी मित्र हैं जो अच्छे से संस्कृत पढ़ना चाहते उनको भी जल्दी से ये वीडियो शेयर कर दें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। हम वो छोटा सा सूत्र बहुत जल्दी पढ़ रहे हैं, और वो छोटा सा सूत्र है णत्व विधान का पदान्तस्य, और यहाँ पर भी रसाभ्याम न, ण, न, ये सारे शब्दों की अनुवृत्ति, सारे पदों की अनुवृत्ति आ रही है। और ये सूत्र बस इतना कह रहा है कि यदि पद के अंत में न होगा, पद के अंत में न होने का अर्थ है कि वो हलंत होगा। तो यदि पद के अंत में ये ऐसा न है जो शुद्ध व्यंजन है, या ये पदांत जो है न हलंत है, ये पद अगर हलंत है तो इस न को कभी भी ण नहीं होता, चाहे वो र, श, री के तुरंत बाद में आए या फिर अट, कुपु, आंग, नुम के व्यवधान के बाद आए, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर पदांत न है माने वो पद हलंत न के साथ है, तो वहां हमें कभी भी न कोण नहीं करना है।
आशा है कि आप सबको णत्व विधान के ये तीनों सूत्र रसाभ्याम नौणः समान पदे, अट कुपवांगनुम व्ययायेपि और पदान्तस्य अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। बहुत जल्दी मिलते हैं इसी तरह की एक नूतन अवधारणा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। पुनर्मिलामः।